हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो कि साइंस ऑब्जेक्टिव का है और मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, दूध में वसाधारिता कम हो जाती है। तो दूध में वसाधारिता किस ऋतु में कम हो जाती है? तो ध्यान रखिएगा, यह ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व है वह है ऑक्सीजन। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन होता है ना 65% इसकी मात्रा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है। तो एक वयस्क के शरीर में 24 घंटा में कितना मूत्र बनेगा? तो वह बनेगा 3 लीटर। तो 1 मिनट, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? तो वह 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ेगी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर ध्यान रखेगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेप ऊपर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है? तो वह आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, आयरन ऑक्साइड। इसके बाद अगला प्रश्न है, निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो निकटतम सितारे से जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितना देर में पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, 4.2 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब? तो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कब नहीं होता है? तो ध्वनि का स्रोत जब पर्यवेक्षक से दूर होता है तब ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए सही आंसर ध्यान रखेगा ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु की त्रिज्या है। तो परमाणु की त्रिज्या जो है वो है 10 के पावर -15। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, 10 के पावर -15। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का जो प्रयोग होता है वह होता है जीवाश्मों की आयु पता चलाने को। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, जीवाश्मों की आयु पता चलाने को। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। तो यह जो रोग है ना फेफड़ों का रोग है, ब्रोंकाइटिस। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। तो किस चीज़ के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो यह जो है ना क्षय रोग से बचाव के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ध्यान रखिएगा, क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटते रहता है। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिएगा, घटता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो जब कोई ठोस वस्तु जो पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ध्यान रखिएगा, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कराची रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। तो वह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, अवतल दर्पण। इसके बाद अगला प्रश्न है, वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं। तो वात भट्टी से जो प्राप्त लोहा होता है वह ढलवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, ढलवा लोहा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधे का जनन अवयव होता है। तो पौधे का अवयव जनन कौन होता है? तो पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, पुष्प। तो हमने इस वीडियो में विज्ञान के जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 था उसको हमने पूरा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों लोग में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।